Very good. Arti saying option number 4. Very good. What about others? Is it right or wrong? We don't know. कॉन्सेप्ट वही चलेगा। देखो जब टाइम पीरियड व्हेन टाइम इज डिफरेंट तो क्या रहता है, प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी। ए क्या होता है हमेशा, इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम पीरियड ऑफ ए इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम पीरियड ऑफ बी is to investment of C into time period of C। ऐसा ही कंसेप्ट चलता रहेगा। गेटिंग? जब इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए। ओके, गुंजन का भी आया एंड देन शीतल का भी आंसर आया। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 सबका आया। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग का नहीं आया तो उनको शायद बताना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होगा जब 3 लोग रहेंगे तो, है ना। जब प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, है ना। तो अब देखना पड़ेगा कि कितने समय के लिए वो बिजनेस में थे, है ना। लेट अस सी फॉर हाउ मच टाइम दे हैव बीन इन द बिजनेस। कौन कितने बिजनेस में थे, तो गणेश की बात करते हैं हम। गणेश यहाँ पे लिखता हूं, गणेश एंड अनदर इज गणेश, नितेश एंड रमेश। ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट गणेश ने स्टार्ट किया था 2000 के लिए, 2000। नितेश ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड अभी नहीं लिखते, गणेश का वैसा ही रहने देते, कितने टाइम के लिए था पता नहीं। नितेश ज्वाइंस आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स ज्वाइन करता है। आगे उसके बारे में कोई, नितेश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उतनी है। तो नितेश बिजनेस में कितने समय के लिए रहा होगा, विथ 4000 कैपिटल, 4000 कैपिटल है उसका, 4000। एंड फॉर हाउ मच मंथ्स, अगर 3 महीने बाद, मतलब जब भी गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया था उसके 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, तो वो कितने समय के लिए बिजनेस में रहा होगा। देखो क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द, मतलब बिजनेस जो भी था वो 1 साल के लिए बिजनेस काउंटिंग चल रहा है। तो 1 साल के लिए अगर बिजनेस है और नितेश ने 3 महीने बाद किया, मतलब कितने मंथ्स के लिए था, तो वो 9 महीने के लिए बिजनेस में था। गेटिंग? क्योंकि टोटल 12 मंथ्स था ना, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स की जगह पे क्या होगा, वो कितने मंथ्स के लिए रहा होगा, 9 महीने के लिए बिजनेस। गेटिंग? चलो रमेश की बात करते हैं। रमेश क्या, रमेश इन्वेस्ट सम ऑफ रुपीज 10,000 इन द बिजनेस फॉर 2 मंथ्स ओनली। यहाँ पे डायरेक्टली दिया है कि सिर्फ 2 मंथ्स के लिए रहा, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं हम 10,000 इंटू 2। ठीक है, और ये अभी गणेश के लिए कुछ भी दी नहीं कंडीशन। इसका मतलब है कि गणेश हैज बीन इन द बिजनेस फॉर 12 मंथ्स, स्टार्टिंग उसने की थी और एंड तक था वो, तो गणेश 12 महीने के लिए था। ओके, सो ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमने डायरेक्टली उसका रेशियो निकाल लिया। अब रेशियो निकालते हैं उनका, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दिया तो रेशियो देखो 0 0 हमेशा कट जाते हैं। 0 0 जो होते हैं ना हमेशा कट जाते हैं, हमेशा 0 0 जब भी होते हैं हमेशा कट जाते हैं 0। तो कभी भी जो रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी रेशियो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी कुछ कॉमन टर्म्स अगर इन्वॉल्व होती है, कॉमन वैल्यूज होती है, उसको पहले से ही काट दो। पहले से ही काट दिया तो उसका एडवांटेज क्या हो जाता कि अपना लिखने का समय बच जाता। देखो पहले से हमने 3 0 एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाता, और कुछ कॉमन चीजें हैं, तो ये देखो यहाँ से 2 कट जाता, यहाँ से 2 टाइम्स, और यहाँ से ये 2 कट जाता। अब कितना बचता है, देखो कुछ बचता है क्या, और कुछ कटता है क्या, तो हाँ कटता है। यहाँ से ये 2 से कट दिया 6 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा और ये 5 हो जाएगा। So what is the ratio of their investment is 6:9:5, है ना। ऐसा ही हो जाएगा, उनके सामने लिख लेता हूं, 6:9:5 ऐसा रेशियो हो जाएगा। तो इसी रेशियो में अभी प्रॉफिट क्या बोला है, इफ द बिजनेस गेव द प्रॉफिट ऑफ ₹10, मतलब प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट आपको दिया है, टोटल प्रॉफिट हाउ मच, 6 + 9 + 5 = 112।
ये इसलिए बता रहा हूं जिन लोगों का आंसर नहीं आया। तो कितना होता है 20 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 20 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है तो 112,000। तो हमें क्या चाहिए गणेश का रेशियो। तो गणेश का क्या है 6 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है, तो 6 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होती है ऐसा होगा। फिर उसके बाद ये हो गया गणेश, उसके बाद नितेश, नितेश का क्या होगा इस तरह से 112,000/20 इंटू उसका शेयर क्या है 9। एंड दूसरा कौन है आर, आर का क्या होगा मतलब जो भी रमेश है 112,000/20 इंटू 5। क्या आंसर मैच करता है क्या ऑप्शन नंबर 4? ऑप्शन नंबर 4 मैच करता है क्या सबका? आई होप यू गॉट दिस। बस अभी तो कैलकुलेशन बचा हुआ, आगे आप कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 मैच करता है सर। सर पिछले कितने बार टाइम की जाता जो है ये हाफ कर रिकॉर्डिंग दे तो करके देख लेते, समझ रहा? रेज हैंड, ओके बोलिए बोलिए बोलिए। सर जो लास्ट वाली रिकॉर्डिंग थी मतलब ऐश्वर्या पिछले क्लास में जो रिकॉर्डिंग थी वो आप शेयर करोगे क्या? कौन सी वाली कल की हाँ लास्ट? क्योंकि ये कंसेप्ट एंड में पढ़ाया था ना आपने, तब मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया था। अच्छा ओके ओके। तो उसकी रिकॉर्डिंग तो है लेकिन वो इको है थोड़ा सा उसमें, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है ना सर, देख लूंगी क्योंकि ये कंसेप्ट पिछले बार में थी नहीं ना, तो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। ओके 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 नो प्रॉब्लम, नो आई विल शेयर दैट। अभी समझ में आया? हाँ चलो लेट्स, ऑप्शन नंबर 4 मैच करता है क्या? वैल्यू को अभी कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। चलो आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब कैलकुलेशंस पे आप फोकस करो, मैं कैलकुलेशंस करते बैठे तो अपना बहुत टाइम जाएगा उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला। A started a business with rupees this, is joined by B with by after by B is joined after by B with rupees this. After how many months did B joined if the profit and at the end of the year is divided equally? है ना? देखो अब टाइम पीरियड डिफरेंट अब क्या है, वही बेसिक फॉर्मूला प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम पीरियड ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम पीरियड ऑफ बी। बस इतना ही है, बस इसकी जगह पे जो जो वैल्यू बोला है वो लिख लेते। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज दिस, मतलब ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था, ए की अगर बात करें हम तो ए यहां होगा और बी यहां। ए ने इन्वेस्टमेंट कितना है तो 21,000 है, and is joined after by B with rupees 36,000। अब कितने समय बाद उसने ज्वाइन किया हमें नहीं पता, और ये ए ने कब स्टार्ट किया था तब भी नहीं पता, है ना। कैसा स्टार्ट किया था क्या किया था कुछ नहीं पता। वही पूछा है हाउ मेनी मंथ्स लेटर, हाउ मेनी मंथ्स लेटर, after how many months did B join if the profit at the end of the year divided equally, है ना। so let us say ए था बिजनेस में टी समय के लिए था, T1 के लिए, एंड बी जो था T2 टाइम पीरियड के लिए था, ठीक है। एंड आपको आगे क्या बोला है देयर, ये है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड। तो मैं क्या कर लेता हूं अलग अलग लिख लेता हूं, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट हो गया और ये क्या है, यहाँ पे मैं उनका टाइम लिखता हूं। तो ये T1 के लिए था, ये था सपोज T2 के लिए बिजनेस में। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्रॉफिट का रेशो मिलेगा, प्रॉफिट का रेशो। तो प्रॉफिट का रेशो इज गिवन टू यू, दैट इज 1:1, ऐसा बोला गया है। 1:1 का रेशो है, ऐसा बोला गया ना। T1 टाइम पीरियड ये था, ए जो था T1 टाइम पीरियड के लिए था और बी था T2 टाइम पीरियड के लिए। अब देखते हैं ये T1 T2 कितना आता है, T1 T2 कितना आता है देखते हैं।
T1 T2 कितना आता है? तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं T1 T2 कितना आता है, सो डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट लिख लूं मैं, तो यही फॉर्मूला में रखते हैं आगे, इसी फॉर्मूला में रखते हैं 21,000 इनटू टाइम पीरियड ऑफ ए, है ना, अपॉन 36,000 इनटू टाइम पीरियड ऑफ बी, एंड इट इज इक्वल टू 1:1 के रेशियो। ऐसा बोला गया ना आपको, 1:1 के रेशियो में बोला ना। इक्वली मतलब क्या है? प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर हैज बीन डिवाइडेड इक्वली। इक्वली डिवाइड किया है ऐसा, ठीक है। सो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो T1 अपॉन T2, यहाँ पे मैं T2 लिख लेता हूँ, T2 मिल जाएगा। सो कितना होता है ये? सो ये आएगा 36/21। T1 अपॉन T2 कितना आएगा? जब हम सॉल्व करेंगे इसको 9 से काटते, 3 से काट सकते, 3 से काट सकते, ऊपर आएगा 12 मंथ्स और ये आएगा 7। तो हम क्या कह सकते हैं सिंपली, T जो था 12 मंथ्स के लिए था सपोज, और T2 था या फिर जो B था, A था 12 मंथ्स के लिए और B था 7 मंथ्स के लिए, और एट द एंड ऑफ द ईयर कहते हैं ना, ईयर, तो जो भी है मतलब 12x की वैल्यू यहाँ पे जो दिया है ना, ये x रेशियो है, तो 12x की वैल्यू जो है तो वो 12 मंथ्स है, क्योंकि ये तो पूरे 12x होगा ना, तो x की वैल्यू 1, मतलब इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो था ना, ए स्टार्टेड बिजनेस विथ 21,000 और वो कभी छोड़ा गया नहीं है, क्योंकि ए ने स्टार्ट भी किया था और एंड तक भी था। तो ये 12 पार्ट्स की वैल्यू जो है यहाँ पे T1 है ना, T1 कितना है? T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू है 12, तो 12 मतलब 12x की वैल्यू है 12 मंथ्स। कितना? 12 मंथ्स। तो 7x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 मंथ्स, ठीक है। अब आप यहां से, हालांकि इस केस में हमें कोई जरूरत नहीं, ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि T1 मतलब जो ए था बिजनेस में 12 मंथ्स के लिए था, और जो बी था वो 7 महीने के लिए था बिजनेस में। तो आपको लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, तो कितने मंथ्स बाद उसने ज्वाइन किया? वो 7 महीने अगर बिजनेस में रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि वो 5 महीने बाद आया होगा ना। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, 5 महीने बाद वो बिजनेस में आया होगा। गेटिंग? आफ्टर 5 मंथ्स, कितने मंथ्स बाद उसने ज्वाइन किया है? तो 5 महीने बाद उन्होंने ज्वाइन किया है। गेटिंग? समझ गए? यहाँ पे आप ये 12x वगैरह ये लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है सच। अदरवाइज कोई वैल्यू अगर आया होता, 6/5 का रेशियो अगर आया होता, तो आपको क्या करना पड़ता था? ये 12 के साथ इक्वेट करना पड़ता था। समझ रहे क्या? 12 के साथ इक्वेट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द बिजनेस बोला है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब टोटल जो टाइम पीरियड था वो कितना था? तो 12 महीने के लिए था। तो 12 महीने के लिए था, कहां से इक्वेट करेंगे? हम ए के साथ इक्वेट करेंगे। गेटिंग? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखो, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी लिख लो आप। अभी साउंड में इको वगैरह कुछ नहीं है ना कल के जैसा? वेरी गुड, ऐश्वर्या इज सेइंग यस। कल के जैसा इको वगैरह कुछ नहीं है ना? नहीं है सर। ओके चलो वेरी गुड। कल एक्चुअली वो स्पीकर ऑन रहा था, इसीलिए शायद इको आ रहा था। ओके चलो, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। ए बी सी, उनके नाम भी दिए, अनन्या, बेला एंड सेंड्रेला एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अनन्या's कंट्रीब्यूशन इतना। एबीसी हम सिंपली ले सकते हैं, उनका नाम का हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अनन्या's कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 2000, अनन्या 1600 and 400। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप में से पट से सॉल्व करके देख लो क्या आंसर आता है, ट्राई करके देख लो सारे लोग। आई एक्सपेक्ट कि आपका अभी आंसर आना चाहिए। जो पिछला क्वेश्चन था ना,
उसमें कुछ दिया नहीं था, सपोज तो आप में से कुछ लोग ऐसे बोल सकते थे कि कुछ लोग बोल देंगे कि यहाँ पे अगर CND होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर होता तो आप ये मार्क करते, लेकिन गलती मत करना, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये 12th को जो है ना, 12 को हम इक्वेट कर सकते हैं 12 मंथ्स के साथ, ठीक है, 12 को हम 12 मंथ्स के साथ इक्वेट, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई T1 और T2 का तो रेशियो ही है, और रेशियो के साथ तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो है ही नहीं, जैसे कि हमने रेशियो में पढ़ा था कि रेशियो का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता है जब तक कोई उसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलती। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 12 मंथ्स, क्योंकि वो सेंटेंस में दिया था यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे बोला गया था, इसीलिए उसको 12 के साथ हम इक्वेट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते थे, अदरवाइज आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोलते थे, वो गलत था, ठीक है। एब्सोल्यूट अगर कुछ भी नहीं दिया होता या एंड ईयर की बात नहीं की होती या फिर कुछ वैल्यू नहीं दी होती, तो इन दैट केस द आंसर वुड हैव बीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। गेटिंग? गलतियां मत करना इसको। चलो आगे चलते, सॉल्व आया होगा क्वेश्चन, आंसर आया होगा, क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा और आंसर भी आया होगा। नहीं आया? चलो लेट अस सी, किसी का नहीं आया? उमा, आई एक्सपेक्ट उमा का आना चाहिए, आरती का भी आना चाहिए, गरिमा का आना चाहिए, ऐश्वर्या का भी आना चाहिए। आपका मैथमेटिक्स आई बिलीव कि थोड़ा अच्छा ही है, मतलब कंपेयर टू अदर्स, आई बिलीव आपका मैथ थोड़ा अच्छा है, बिकॉज यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आई एम श्योर कि अदर लोगों का भी है, बट आई एम नॉट दैट मच फैमिलियर विद द अदर्स, क्योंकि क्लास में कभी आते कभी नहीं आते। ओके, आरती, गरिमा, सानुज, सानुज आंसर दे दो, आई एक्सपेक्ट कि आपसे आना चाहिए। पायल का भी आंसर बहुत जल्दी आ रहा था, आज तो आंसर नहीं आ रहे, उमा का भी नहीं आ रहा। चलो पट से बताओ, पेन पेपर कॉपी वगैरह लेके बैठे कि नहीं? रिस्पॉन्ड नहीं करते। चलो लेट अस सी क्या दिया है यहाँ पे, आया होगा आंसर तो बताने की जरूरत नहीं है शायद। ए बी एंड सी, उनका इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पीरियड, यही कॉन्सेप्ट चलेगा। कितना है पार्टनरशिप विद अनन्या's कंट्रीब्यूशन रुपीज 2000, 20,000, अनन्या का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो है 20,000। इफ आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ बोलते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट है उनका तीनों का मिला के, टोटल प्रॉफिट, रनिंग आउट ऑफ टाइम, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिया है आपको, तीनों का प्रॉफिट दिया है 2000, कितना 2000, एंड अनन्या गेट्स, अनन्या को कितना प्रॉफिट मिला है 1000 रुपीज, बेला गेट्स 600 रुपीज, एंड ऑब्वियस है रिमेनिंग किसको मिलेगा 400 रुपीज उसको मिला होगा, ठीक है तीनों। अब हमें क्या पता है, इनका रेशियो हमें पता है, प्रॉफिट का रेशियो, द कैपिटल ऑफ, देन द कैपिटल ऑफ सी इज, तो हमें क्या बताना है, कैपिटल ऑफ सी। सिर्फ हमें क्या चाहिए, हम इक्वेट कर सकते हैं इसे, इसको अगर मैं मान लू इसका कैपिटल अगर x है, इसका कैपिटल y, सपोज इन्वेस्टमेंट इसकी क्या है x एंड y, तो इक्वेट कर देते किसी के साथ भी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सी। तो अब देखो a और c को हम इक्वेट कर देते, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ a, हमें क्या पता है, प्रॉफिट ऑफ a अपॉन प्रॉफिट ऑफ c इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ a इनटू टाइम पीरियड ऑफ a अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ c into टाइम पीरियड ऑफ c। बस यही फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, यू विल गेट द आंसर सिंपली। तो क्या बोला है, तो प्रॉफिट का रेशियो दोनों का कितना है 1000:, चलेगा 1000:, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट होगा इसका, ए का कितना है 1000 रुपीज, सी का कितना है तो 400 रुपीज, ओके। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कितना है तो 20,000 रुपीज,
उसका टाइम पीरियड कितना है, कुछ दिया है क्या टाइम पीरियड के लिए, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट नेगेट, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल समय के 40,000 लिए आ रहा है बिजनेस में इसका। रहे। गेटिंग, कुछ नहीं दिया मतलब, तो ये टाइम पीरियड नहीं भी लिया तो चलता, तो लेट्स से 12 मंथ्स के लिए वो इक्वल टाइम पीरियड के लिए रहे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ सी नहीं पता हमें, तो यहाँ पे लिखते थे इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इनटू 12। अब ये 12 नहीं लिया भी तो चलता, बिकॉज दे हैव बीन इन द बिजनेस फॉर द सेम टाइम पीरियड, तो ये 12 वैसे भी कटना ही है, 12 क्या है वैसे भी कटना है, तो नहीं भी लिया तो चलता, ठीक है। चलो आया होगा आंसर, वेरी गुड। दिस इज, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना चाहिए मैंने ना, 2000 लिखा, 20,000 है ना उसका, 4 जीरो लगा देता, तो ये 3 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, 3 जीरो ऐसे कट जाते। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 200 इंटू योर अंडरस्टैंडिंग 20 into 20 into 20 into 400, getting? So how much this is? 8,000. 8,000. I hope you got this. समझ आया, समझ आया? समझ आ रहा है? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते। वेरी गुड, उमा का आंसर आया 40,000। उमा कैसे? सर कैपिटल पूछाना तो सबका मिला के मतलब बताएंगे ना, 20 ऑलरेडी ए का है। तो सी का निकालना था ना कैपिटल हमें। तो अब एक सोचने वाली बात क्या है, देखो ओनली सी था। एक बात बोलो, अगर इसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो उसको सिर्फ 1,000 रुपए मिले, अच्छा अच्छा सी का, और सी को अभी देखो 400 ही रुपए मिले, इसका मतलब क्या है, उसका आंसर कुछ भी 20,000 से कम ही आने वाला है ना, तो कोई भी एंगल से 40,000 आ नहीं सकता। इस यही पे तो समझ में आता है, अगर उसने 20,000 रुपए डालने के बाद भी उसको सिर्फ 1,000 रुपए मिल रहे हैं, और टाइम पीरियड तो सबका सेम ही है, तो फिर 400 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब उसने कम ही अमाउंट डाली होगी, 20,000 से तो कम ही डाली होगी। गेटिंग? तो 40,000 तो कभी नहीं हो सकता, या 8,000 आपका आंसर होना चाहिए, समझे उमा? सर आई थॉट, वेरी गुड, नो इशू। सर आई थॉट टोटल कैपिटल बताना है, नहीं नहीं सी का बताना था, ये यहाँ पे दिया ना, सेंड्रेला का कैपिटल बताओ, ठीक है। चल आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते, कुछ डाउट रहा तो यू कैन रेज योर हैंड्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? आप सॉल्यूशन को लिख लो अच्छे से। ये कौन सा क्वेश्चन है? ओके चलो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है, A and B start a business, A and B start a business, A and B start a business with rupees सर वो बैक करना 1,000, क्वेश्चन 9,000, ठीक है, 10,000, 9,000 after 4 months. Okay, Aishwarya raised the hand. Okay, बोलिए Aishwarya जी। क्वेश्चन को थोड़ा बैक करना, वो स्क्रीनशॉट लेना था अच्छा, पिछला वाला। क्वेश्चन का। हाँ क्वेश्चन का फोटो लेना था। ठीक है ओके चलो ले लिया। हाँ आप ले लिया। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन का आप टेंशन मत ले लीजिए, ये जो पीडीएफ में सर्कुलेट करूंगा उसी में से अपने जो बुक क्लास की हैंडआउट्स है ना, उसी में से क्वेश्चंस है ये, तो ये क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, सिर्फ सॉल्यूशन आप प्रॉपरली ले लें, ठीक है। चलो, A and B start a business with rupees 10,000 and 9,000. After 4 months, A takes out half of his capital. After 2 more months, B takes out 1/3 of his capital, while C joins them with a capital of 14,000. At the end of the year, they earn a profit of rupees this. इतना प्रॉफिट होता है उनका। Find the share of the profit. Find the share of the each of the in the profit. हर एक
जो भी पार्टिसिपेंट है उसका हमें शेयर बताना है। ऑप्शन नंबर 4 है क्या किसी का? ये जो टिक किया है ये हटा दो, जिन्होंने भी टिक किया था पहले ये स्क्रीन से हटा दो। ऑप्शन नंबर 4 जो आपने लिखा था ना, ये शायद अभी का है या पहले का है? जो टिक किया है जिन्होंने भी पहले का है सर। ये सुन रहे क्या कि किसी को लगेगा ऑप्शन नंबर 4 है क्या आंसर? चलो सॉल्व करके देख लो, पट से 1 मिनट देता हूं मैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगी। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, उसमें कोई चेंज नहीं। पर्सन्स है ए बी एंड 2 ही पर्सन्स है, आई थिंक सी भी है, सी लेटर ऑन ज्वाइन करता है वो। तो ए बी सी 3 लोग हैं। अब क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कितना है? तो 10,000 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, अब टाइम पीरियड के लिए सोचो ही मत, पहले इन्वेस्टमेंट को लगते हैं पहला, ठीक है। अब इतना, सी का सिनेरियो बाद में देखते हैं। ए ने कितने समय, ए ने क्या किया? 10,000 डाला है बिजनेस में, बट आफ्टर 4 मंथ्स ए टेक्स आउट हाफ ऑफ, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट उसकी रही थी, दिस इन्वेस्टमेंट 10,000 जो इसकी इन्वेस्टमेंट रही थी, दिस हैज बीन ओनली फॉर 4 मंथ्स। ये सिर्फ कितने महीने के लिए रही? 4 महीने के लिए। बिजनेस में ये 10,000 रुपए कितने दिनों के लिए उन्होंने रखा? कितने मंथ्स के लिए? तो 4 महीने के लिए रखा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ए टेक्स आउट 1/2 ऑफ हिज कैपिटल, मतलब जो भी उसका इनिशियली उसने इन्वेस्ट किया था उसका आधा वो निकाल लेता है, हाफ निकाल लेता है। मतलब बचेगा कितना? हाफ अगर निकाल लिया तो हाफ बचेगा, गेटिंग? आधा अगर किसी ने निकाल लिया तो आधा ही बचेगा। तो आधा 10,000 का आधा कितना बचेगा? 5,000 है ना, 5,000 बचेगा, ठीक है। 10,000 पहले 4 महीने के लिए था, अब बचेगा कितना? तो 5,000। तो कैसा? तो हाफ उसने निकाल लिया है, ओके। आफ्टर 2 more months बी टेक्स आउट 1/3 ऑफ इट। आफ्टर 2 more months बोला है यहाँ पे, वर्ड्स पे ये जो है ना मोर मंथ्स बोला है, तो इस पर नोटिस कर लेना। अगर बोला होता 2 months, आफ्टर 2 months अगर बोला होता तो हम कंसीडर करते कि स्टार्टिंग बिजनेस से 2 months के बाद, है ना। लेकिन उसने क्या बोला है कि बी ने, ए ने 4 महीने बाद लिया, तो उसके 4 महीने के आफ्टर 2 months, उसके 2 महीने बाद, तो हम क्या बोल सकते हैं? तो इसका जो ये जो बिजनेस में रहा था ये 6 महीने के लिए रहा था स्टार्टिंग, है ना। 9,000 जो था वो 6 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया था। अब क्या हुआ था? उसने 1/3 ले लिया है। अब देखो 9,000 का 1/3 कितना होता है? 3,000। और ये क्या कर लिया उसने? 9,000 में से माइनस कर दिया।